हेलो जी, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग आर्टिकल 92 को डिस्कस करेंगे और ख़ासकर कुछ स्कैमर्स जो कि यहाँ पे कंसल्टेंट बने फिरते हैं, जो काम कर रहे हैं और आप लोगों को गलत इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन करवाते हैं और फिर जब आप लोग आइमा के पास जाते हैं वहाँ पे आप लोगों को केस अप्रूव नहीं होते। उसका सिर्फ यही रीज़न है कि जो इंस्टीट्यूशंस आइमा के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर वो कैसे आप लोगों को टीआरसी कार्ड इशू करेंगे। तो इसके अलावा जो लोग सवाल करते हैं, जो आर्टिकल 92 के जो जो रिन्यूअल है उससे रिलेटेड भी लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूं कि इस वक्त पुर्तगाल में रश बनी पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग विजिट वीज़े पे आते हैं, जो लोग स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, जो लिथुआनिया में, स्वीडन में या वर्क परमिट पे आते हैं, तो वो लोग भी पुर्तगाल की तरफ रुख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है कि आर्टिकल 92 भी यहाँ पे एक आर्टिकल है और उसके बेस पे आप 2-3 महीने के अंदर अपना कार्ड हासिल कर सकते हैं, बजाय कि आप अपना टाइम ज़ाया करें यूके में या स्वीडन में, फ्रांस में, स्पेन में। तो क्यों ना आप लोग यहाँ पे आएँ और अपना कार्ड जो है वो 2-3 महीने के अंदर हासिल कर सकें। तो आर्टिकल 92 एक ऐसा वे है, शॉर्टकट वे है जो कि आप लोगों को अपने प्यारों से मिलाता है। तो यही एक रीज़न है। तो हर बंदा यहाँ पे अभी कंसल्टेंट बना हुआ होता है, तो आप लोगों से पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी रिसर्च नहीं है। वो बस ऐसे इंस्टीट्यूशंस के पास जाके आपका एडमिशन करवाते हैं जहाँ पे इनको पता भी नहीं होता है कि ये इंस्टीट्यूशन आइमा के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो जब आपका बायोमेट्रिक का टाइम होता है, जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से जब आप गुजर रहे होते हैं, तो लाजुम है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पे लीगलिटी है। आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। आप जब लीगल यहाँ पे एंट्री करेंगे पुर्तगाल में या शेंजन में, तो उसके बाद आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, आप एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन के बाद आपका कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस के बाद आपका बायोमेट्रिक आएगा। जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे वहाँ पे, तो इतना एक प्रोसेस के ऊपर गुजर के, पैसे लगा के, टाइम लगा के, तो जब आप वहाँ पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि भाई आपका जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ हुआ है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो फिर आप बताओ आपके ऊपर क्या गुजरेगा। तो अब इस वक्त पुर्तगाल में यही चीज़ गुजर रहा है। कल भी लोग मुझे पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर हमारे साथ ये सीन हुआ है। तो मैंने कहा यार, आप लोगों को भी अल्लाह ने थोड़ा अकल दिया है, आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा चीज़ों को देख लें। आपको पता है कि पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है, यहाँ पे पहले 5 लॉक सिस्टम होता था। जो एक अनपढ़ लोग होते थे तो भी वो ये काम करते थे, 5 लाख सिस्टम। लेकिन अब जो ये आर्टिकल 92 है, ये एक पढ़े लिखे लोगों का काम है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें छोटे छोटे चीज़ों को आपको देखना होता है। अभी जैसे कि मैं पाकिस्तान से विजिट वीज़ा को डील करता हूँ, दुबई से, सऊदी अरब से। वहाँ पे जब मैं अप्लाई करता हूँ लोगों के लिए, तो मैं छोटे छोटे चीज़ों को देखता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तब जाके उनको वीज़ा मिलता है, वीज़ा ग्रांट होता है। अब यहाँ पे भी ये जो आर्टिकल 92 के ऊपर आप अगर एक कार्ड लेते हैं, वो भी उसी तरह एक किस्म का वीज़ा है। ठीक है, जब आपको ये टीआरसी कार्ड मिलता है उसके बाद भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, शुरू में भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। जब आपका कंसल्टेंट या जिससे आप काम करवा रहे हो तो उसको पता ही नहीं है भाई आर्टिकल 92 के जो प्रोसेस है उससे कैसे गुजरना होता है, कब आपने एडमिशन करवाना होता है, कब आपने कोर्ट केस करना होता है, कब आपने डिक्लेरेशन मंगवाना होता है, कौन से इंस्टीट्यूशन है जो आइमा के साथ रजिस्टर्ड है। तो इतना अगर आपके पास नॉलेज नहीं है भाई, तो आप क्यों लोगों के पैसे ज़ाया कर रहे हो, क्यों लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो इसलिए कंसल्टेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है, और ख़ासकर मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें चीज़ों को, आप भी अपना रिसर्च करें, अपने ऊपर लापरवाही ना करें। और रिन्यूअल की बात आती है, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि सर ये रिन्यूअल कैसे होगा। देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये रिन्यूअल भी हो सकता है 1 साल के बाद, और उसके अलावा आप फैमिली रियूनियन भी इससे कर सकते हैं, और आप इसी के ऊपर अपना वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं, कंट्रैक्ट भी लगा सकते हैं, और आप अपना एक्टिविटी भी खोल सकते हैं, और आप काम भी कर सकते हैं, और अपना ड्राइविंग लेसन भी इस कार्ड के ऊपर आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ पाकिस्तान, दुबई, कहीं से भी आप वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले आप अकेले आप या बीवी का एडमिशन कर सकते हैं, या आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। तो दोनों में से एक अगर एडमिशन हो गया तो फिर आप उनके साथ अपना फैमिली रियूनियन करें, और फिर आपका अगर बच्चा है तो बच्चे को आप स्कूल में एनरोल कर सकते हैं। उसके एनरोलमेंट के बाद उसको जब कार्ड मिलेगा तो आप इस कार्ड को
कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बच्चे के बेस पे भी आप कार्ड हासिल कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली पाकिस्तान में, इंडिया में है, तो आप वहाँ पे उनके साथ भी फैमिली रियूनियन पे उनको बुला सकते हैं। जब वो आएंगे तो फिर अगला प्रोसीजर भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आज आर्टिकल 92 से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब मैंने आप लोगों को दी है। तो अब जो आर्टिकल 92 के केसेस जो पास हो रहे हैं वो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, इस वक्त तक हो रहे हैं, ठीक है। लोगों के केस अप्रूव हो रहे हैं। शर्त है कि आपका जो अकेडमी है, जो आपका इंस्टीट्यूशन है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आर्टिकल 92 एक रियलिटी है, एक फैक्ट है। हर बंदा यहाँ पे हारा है आर्टिकल 92 के बेस पे। बस सिर्फ यहाँ पे मार उनको पड़ती है जो गलत कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जिनको गलत गाइडेंस मिलती है, डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो फिर वो रुल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।